मार्कंडेय पुराण के श्री दुर्गा सप्तशती में 3 प्रकार की दारुण रात्रियों का उल्लेख किया गया है। इन 3 रात्रियों को कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि के नाम से जाना जाता है। होली का पर्व कालरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जबकि दीपावली और शरद पूर्णिमा को मोहरात्रि का पर्व माना गया है। हालांकि कुछ विद्वान दीपावली को कालरात्रि का पर्व भी मानते हैं और काली चौदस की पूजा भी की जाती है। और शिवरात्रि को विशेष रूप से महारात्रि कहा गया है, क्योंकि ये रात्रि साधना और भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में अधिकतर त्यौहार सूर्योदय के बाद मनाने की परंपरा है, लेकिन कुछ पर्व ऐसे हैं जिन्हें रात में मनाना चाहिए। इनमें होली, दीपावली, शरद पूर्णिमा, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और नवरात्रि प्रमुख हैं। इन सभी पर्वों में रात्रि का महत्व है, क्योंकि ये समय साधना, ध्यान और ईश्वर से जुड़ने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में चारों प्रहरों में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करने की परंपरा है। भक्त दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का विशेष रूप से जाप करते हैं। नमः शिवाय का भी जाप किया जाता है। शिवलिंग का ध्यान करते हैं। पूरी रात जागकर भगवान शिव की कथाएं पढ़ी और सुनी जाती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो महाशिवरात्रि सभी को जरूर प्रयोग करनी चाहिए। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। वे अपने भक्तों की भक्ति और आस्था को देखते हैं और सच्चे मन से पूजा करने वालों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बस इसी विश्वास के चलते श्रद्धालु इस रात उपवास करते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चन करते हैं और मंत्र के मंत्रों का जप करते हैं। शिवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता, तो जानिए कैसे करें इस पूजा को। सूर्योदय में सबसे पहले उठें, पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लें, शिव जी का पूजन करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत उपवास में अन्न नहीं खाएं। पुराणों के अनुसार पूरे दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपको मुश्किल हो रही है, आप जल पीने के बिना नहीं रह सकते, तो आप जल पी सकते हैं। इतना कठिन व्रत अगर नहीं कर पाए तो फल और दूध और पानी भी ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इस दिन प्रयास करें कि झूठ न बोलें, दिन में न सोएं और वाद विवाद से बचें, क्रोध न करें, इससे व्रत टूट जाता है। सुबह और शाम नहाने के बाद शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी ज़रूर जाएं। इस प्रकार से यह भगवान शिव जी की पूजा का विधान बताया गया है। और अब आइए आपको बताते हैं कि भगवान शिव जी की जो पूजा है वो उसका समय क्या है। पहला प्रहर है शाम को 6:20 से लेकर रात के 9:20 तक। ये मुहूर्त संध्या काल से प्रारंभ होता है, इसे प्रदोष काल भी कहते हैं। दूसरा प्रहर है रात के 9:21 से लेकर दोपहर में। दूसरा प्रहर है रात में 9:21 से लेकर रात के 12:21 तक। ये मुहूर्त मध्य रात्रि तक रहता है, इसे निशीथ काल भी कहा जाता है। तीसरा प्रहर है रात के 12:22 से लेकर 3:22 भोर में। ये मुहूर्त मध्य रात्रि के बाद प्रारंभ होता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले तक रहता है। और चौथा प्रहर है भोर में 3:23 से लेकर सुबह में 6:23 तक। ये मुहूर्त अगले दिन के सूर्योदय तक बना रहता है। इस प्रकार से ये 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब पूजा की चर्चा छिड़ गई है, तो हम आपको यह भी बता दें कि पूजा के लिए ज़रूरी कौन सी 15 चीज़ें हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ों में आती है जल का लोटा, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, दूध का लोटा, फूल, बिल्वपत्र, धूप बत्ती, दीपक, पंचामृत की कटोरी, कपूर, मिठाई, नारियल और जनेऊ। अब भगवान शिव जी के इस पूजा के सभी 15 चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद अब शिव जी की पूजन की विधि को भी जान लेते हैं, कैसे करना है पूजन। तो सबसे पहले दीपक और धूप बत्ती जलाएं, हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। शिव जी पर या शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत चढ़ाएं। चंदन लगाकर अक्षत, फूल, बिल्वपत्र और जनेऊ आदि चढ़ाएं। कनेर के पुष्पों से शिव जी का पूजन करें। मंदार पुष्प की माला से उनको सुशोभित करें। मौली या वस्त्र चढ़ाएं और फल और मिठाई का भोग लगाएं। नारियल और दक्षिणा आदि चढ़ाएं और भगवान शिव जी की आरती करें। देखिए, पति और पत्नी को एक साथ यह पूजन करना चाहिए।
कहते हैं कि इस तरह से पूजा पाठ करने से आपसी तालमेल तो बढ़ता ही है, भगवान शिव जी की कृपा भी प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए पति और पत्नी को एक साथ पूजा पाठ करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए और अन्य धार्मिक कर्म एक साथ करने चाहिए। इससे आपसी तालमेल तो बना ही रहता है, वाद विवाद और कलह कलेश होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बना रहता है। पूजा में करें महामृत्युंजय मंत्र का विशेष रूप से जप। देखिए, महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करते समय यदि आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं तो ये अत्यंत उत्तम माना जाता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के अनुसार मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप करने से अनजाना भय और चिंता दूर होती है और महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही विशेष मंत्र है। इससे भगवान शिव जी की विशेष कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस प्रकार से आप भगवान शिव जी के इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और इसके बाद आप कैसे भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं वो भी करें। महाशिवरात्रि पर जल्दी उठें, स्नान के बाद शिव मंदिर में जाएं, मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम रुद्राय नमः आदि मंत्रों से शिव जी का जाप करें, पूजन अर्चन करें। चंदन फूल प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य का अर्पित करें। शिव जी को बिल्वपत्र और धतूरा चावल अर्पित करें और इसके साथ भगवान को फल और दूध से बनी हुई मिठाई और इस प्रकार से धूप दीप और कपूर की आरती करें। शिव जी का ध्यान करते हुए आधी परिक्रमा करें, भक्तों को प्रसाद वितरित करें। ये पूजा सामान्य विधि है, लेकिन इसे ब्राह्मण की मदद के बिना भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए और इसके साथ साथ विवाहित लोगों को शिव पार्वती की पूजा के साथ सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चुनरी, कुमकुम, लाल चूड़ी, बिंदी, आभूषण, सिंदूर आदि दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा तो मिलती ही है, आपको अत्यंत शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। यदि आपको आज की यह प्रस्तुति, यह विषय अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करिए, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एक नई प्रस्तुति लेकर आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।